इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि मेंडल के द्वारा किया गया था। तो मेंडल ने क्या किया था, एक टॉल और एक डॉर्फ कैरेक्टर को क्रॉसिंग ओवर करवाया था हाइब्रिडाइजेशन मेथड की हेल्प से, ताकि वो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन जो मेथड आता है हमारा उसे स्टडी कर सके। तो मेंडल ने जो भी इसका पेरेंट प्लांट लिया था, वो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पहले, जो 7 ईयर्स के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, उनके सीड को लेके पेरेंटल जनरेशन बनाया। और उन्होंने क्या किया, जैसे कि टू पेरेंट प्लांट लिया तो एक उन्होंने लिया वो टॉल पी प्लांट है, पेरेंटल जनरेशन है, ये पेरेंटल जनरेशन में एक लिया उन्होंने टॉल और एक ले लिया उन्होंने डॉर्फ, एक ले लिया टॉल और एक ले लिया डॉर्फ। तो करवाई इनकी क्रॉसिंग, हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग। तो जो इसका जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो दोनों ही टॉल हैं, F1 जनरेशन में। इसे हम F1 जनरेशन या फिलहाल प्रोजेनी भी बोलते हैं। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो उन्होंने अपने सीड्स एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने परफॉर्म किया था, उनके सीड को लेके उन्होंने पेरेंटल जनरेशन तैयार किया, सेलेक्ट किया, मतलब एक टॉल और एक डॉर्फ लिया। उसके बाद जो F1 जनरेशन में जो आती है वो उनकी टॉल आती है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन की सेल्फिंग और सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, मतलब इसकी क्रॉसिंग। तो जो F2 जनरेशन आता है, उन्होंने ऑब्जर्व किया जो F2 जनरेशन आ रहा है, वो 3 प्लांट्स जो है वो टॉल आ रहे हैं और जो 1 है वो डॉर्फ है। तो उन्होंने ये देखा इससे क्या कि जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे अगर फर्स्ट जनरेशन में नहीं एक्सप्रेस हो पा रहे होते तो वो अपने आप को सेकेंड जनरेशन में ज़रूर एक्सप्रेस करते हैं। तो पुराने ज़माने में जो भी कैरेक्टर्स पास ऑन होते थे, जिसे हम आजकल जीन बोलते हैं, उसे हम ओल्डर डेज में हम फैक्टर बोलते थे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जीन, जिसे हम पहले फैक्टर बोलते थे। जो जीन था वो पहले फैक्टर के नाम से जाना जाता था। और जो जीन होते हैं वो हमारे कैरेक्टर्स को इनकोड कर रहे होते हैं। और जो क्या कहते हैं, कई अलील्स, एक वर्ड आता है अलील्स में होता है, इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन होते हैं। मतलब एक जीन टॉल को कोड कर रहा है तो दूसरा जीन है डॉर्फ को कोड कर रहा होगा। तो इससे हमने अलील समझ लिया, जीन और फैक्टर समझ लिया। जीन और फैक्टर मतलब एक जीन में कौन सा, जैसे इस जीन में इसको इनकोड कर रहा है डॉर्फ को, तो वो जीन डॉर्फ को ही इनकोड करेगी और जो दूसरी जीन होगी वो टॉल को ही इनकोड करेगी। तो अब हमें इस डायग्राम को हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोलेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड जीन। मोनोहाइब्रिड जीन की मतलब इसमें एक ही टाइप की जीन है, कोई हमने अलग अलग जीन की क्रॉसिंग ओवर नहीं करवाई है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना दी। तो जो इस तरह से हमने बनाया, इस तरह से कई बार चीज़ें नहीं समझ आती है। तो जो हमने इस सेम चीज़ को अब हम पनेट स्क्वायर मेथड की हेल्प से समझेंगे। पनेट स्क्वायर में जैसे हम क्या करेंगे, हम गैमीट लेंगे, जो हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, मैं उसी को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ कि वो कैसे आया, टी या टॉल डॉर्फ कैसे आया, सेकेंड जनरेशन में 3 टॉल 1 छोटा डॉर्फ कैसे आया, वही मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पेरेंट प्लांट क्या लिया था, एक हमने लिया था टॉल और एक लिया था डॉर्फ। तो इसके गैमीट्स लेंगे, इसके गैमीट्स क्या हो जाएंगे, टॉल, इसके गैमीट्स हो जाएंगे इसके जो हमारे पास एक टॉल होगी, दूसरे जो गैमीट्स होंगे उसके जो स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये हमने गैमीट्स ले लिए अपने उस प्लांट के। तो अब हम इसे पनेट स्क्वायर चार्ट में कैसे बनाते हैं, तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ।
इसको हम एक स्क्वायर बनाएंगे, 4 बॉक्सेस बनाएंगे। कई बार हम थर्ड जनरेशन तक की भी एक ही पनीर स्क्वायर में निकाल लेते हैं, पर अभी हमें एक ही की निकालनी है क्योंकि उतना बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा तो समझ नहीं आएगा। तो हम ट्राई करते हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, एक पेरेंटल जनरेशन की गैमीट को इस साइड लिखेंगे और दूसरे की इस साइड लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं, तो इस तरह से हमें लिख लेना है। इस तरह से लिखने के बाद क्या करना है, जो इस बॉक्स में भर रहा है उसके लिए हमें ये और ये इसे क्रॉस करवाना है। तो इसे क्रॉस करके क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर सेकंड बॉक्स को भरेंगे, इस वजह से क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम इसी तरह करेंगे तो हमारे चारों बॉक्सेस में कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगा। तो ये जो हमने पहली बार क्रॉस कराए थे, जो हमारा F1 जनरेशन आया था, तो ये हमारा F1 जनरेशन का पनेट चार्ट बन गया। F1 जनरेशन को हम फिलहाल प्रोजेनी भी बोलते हैं, फिलहाल प्रोजेनी भी बोलते हैं। तो ये कैसे बन गया, तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारा F1 जनरेशन में आ गया। तो इसमें डोमिनेंट और रेसेसिव भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है जो रेसेसिव मतलब एक को दबा देता है, दबा के जो दूसरा उभर के आ जाता है उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। और रेसेसिव मतलब जो दब जाता है किसी कैरेक्टर से। तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, मतलब बड़ा वाला डोमिनेंट हो गया, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। और जो रेसेसिव है, रेसेसिव वाली जीन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। तो फर्स्ट जनरेशन के जो हमारे पास प्लांट आई थी, इसलिए वो क्या थी, वो टॉल आई थी, इसलिए वो प्लांट के जो कैरेक्टर थे वो टॉल थे। तो अब जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी F2 जनरेशन में क्या किया था, ट्रू ब्रीडिंग लाइन, मतलब इनकी सेल्फ पॉलिनेशन होती है। तो कई बार देखा होगा ऐसे कर का एरो लगा होता है, मतलब इस एरो का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गई। तो अब इस टी और टी का सेल्फ पॉलिनेशन करना, तो हम इसे भी इसी फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं सेकंड अब स्क्वायर बॉक्स बना रही हूँ, जो कि मैं F2, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे इसी समझा रही हूँ आप लोगों को। इसके बाद आ रहा है हमारा, तो इसमें भी हमें ऐसे करके बॉक्स बना देना है। ये हमने बना लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा गैमीट है, तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है हमारे पास यहाँ 4 थे, ये 2 है, तो सेल्फ पॉलिनेशन इसकी क्रॉस इसी के साथ हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरह से हम लिख देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद हम क्रॉसिंग वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे आएगा कैपिटल टी, यहाँ पे आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी। जो चेंजेस आएगी वो हमारे लास्ट वाली बॉक्सेस में आएगी, जब स्मॉल टी, तो यहाँ पे आ गया स्मॉल टी। तो ये रीज़न था जो सेकेंड जनरेशन था, F2 जनरेशन जो हमारा ये, इसमें हमारे पास 3 प्लांट जो थे वो टॉल थे और एक जो था हमारे पास डॉर्फ प्लांट था। तो इसे हमें पता चल गया, जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने की थी उसमें फर्स्ट जनरेशन में टॉल और सेकेंड जनरेशन में एक डॉर्फ कैसे आया। तो यहाँ से हमें पता चल गया किस तरह से डॉर्फ आया। तो इससे ये पता चलता है क्या कि जो भी कोई जीन होती है, अगर वो अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाती है तो वो सेकेंड जनरेशन में अपने आप को ज़रूर एक्सप्रेस करती है। तो अब हम बात करते हैं इसके फिनोटिपिक और जीनोटिपिक कैरेक्टर्स के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन में तो कुछ नहीं, अब हम सेकेंड जनरेशन का फिनोटिपिक कैरेक्टर देखेंगे और जीनोटिपिक कैरेक्टर देखेंगे। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक कैरेक्टर देखेंगे। तो फिनोटिपिक कैरेक्टर मैंने क्या बताया था कि जो बाहर से दिखे। तो बाहर से हमें कौन कौन से कैरेक्टर दिख रहे होंगे, टॉल या डॉर्फ, यही कैरेक्टर हमें बाहर से दिख सकते हैं। या तो हमें टॉल दिखेगा या तो हमें
डॉर्फ दिखेगा। दो ही चीज हमें बाहर से दिख सकती हैं। तो F2 जनरेशन में हमें जो टॉल दिख रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं, ये डोमिनेट कर चुके हैं। 3 जो दिख रहे हैं वो हमारे पास टॉल है। रेसेसिव मतलब छोटा कौन दिख रहा है, एक डॉर्फ कौन सा, एक। अब ये तो हमें बाहर से दिख रहा है कि 3 बड़े हैं, एक छोटा है, ठीक है। तो अब इसका जो जीनोटिपिक कैरेक्टर क्या है, मतलब अंदर से उसके जीन में क्या क्या है। तो जीन के लिए यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन बनेगी। एक टी की जनरेशन बनेगी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक स्मॉल टी और स्मॉल टी। हमारे पास 3 कैरेक्टर्स बनेंगे। तो इसकी क्या रेशियो है, यहाँ पे जो जिनके जीन में ही दोनों ही टॉल है वो 1 है, 1 रेशियो। तो जो एक टॉल और एक शॉर्ट कैरेक्टर के जीन को कंडक्ट करते हैं वो कितने हैं हमारे पास, वो हमारे पास 2 है, तो 2 रेशियो। और जो डॉर्फ है वो कितने हैं, 1। तो इसका जो जीनोटिपिक रेशियो हो गया वो 1:2:1 हो गया। और जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो है वो 3:1 हो गया। तो इससे हमने जीनोटिपिक और फिनोटिपिक का जो डिफरेंस है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, और भी ज़्यादा क्लियर इससे हमें ये पता चल गया। तो इसके बाद आता है, इससे मेंडल ने क्या किया था, मेंडल को ये पता चल गया था कि जो भी जो ट्रेड होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते ही करते हैं, या तो वो इस जनरेशन में करे या अगले जनरेशन में करे। तो इस इनहेरिटेंस और वेरिएशंस में हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिली। इसमें इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, तो एक चीज़ को लेके उन्होंने स्टडी किया। इसमें फर्दर आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस। इनके जो टू लॉज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इसे हम और समझने में, पर वो हम इसे अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक जो मैंने आपको बताया था कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है, वो ये सरप्राइज़ है कि मैं अभी इस पनेट स्क्वायर मेथड पे 2 या 3 क्वेश्चंस दूंगी। उसे जो सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में सबसे पहले मुझे पहले 5 कमेंट्स जिन स्टूडेंट्स के आएंगे मैं उनका नाम अगले वीडियो में अनाउंस करूँगी सबसे पहले। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जो कि इसे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो मैं होप करती हूँ कि आप जो क्वेश्चन है उसे फटाफट सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ मुझे बताएंगे। थैंक यू।